आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 9 का टिश्यू का चैप्टर। अच्छा, तो देखो सबसे पहले है हमारा टिश्यू है वो दो तरीके का होता है, कैसा प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। ठीक है, कैसा होता है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसके पास क्या होती है, डिवाइड करने की एबिलिटी होती है। तो हैविंग एबिलिटी टू डिवाइड इट देमसेल्फ। ठीक है, सेकंड है हमारा फाउंड इन द ग्रोथ पार्ट ऑफ द प्लांट, जो प्लांट के वो पार्ट जिसमें ग्रोइंग पार्ट है, कंटिन्यूसली ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, ये कैसा है, लिविंग टिश्यू है। कैसा है, लिविंग टिश्यू है। सिंगल लार्ज न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, इंटरसेलुलर स्पेस आर अब्सेंट। इनके शेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या है, अब्सेंट है। ठीक है, कॉम्पैक्ट अरेंज, अगर स्पेस है ही नहीं तो कैसी अरेंजमेंट है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है एक दूसरे के साथ। शेल वॉल कैसी होती है इनकी, थिन होती है। कैसी होती है, थिन होती है। कैसे, स्फेरिकल शेप भी हो सकती है, ओवल भी, और पोलीगोनल शेप भी हो सकती है इनकी। वैक्यूल्स मे और मे नोट भी प्रेजेंट, वैक्यूल हैं वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। साइटोप्लाज्म कैसा है, डेंस साइटोप्लाज्म आर प्रेजेंट। तो कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टी एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहला था कि इनके पास क्या है, एबिलिटी है डिवाइडिंग देमसेल्फ, खुद को डिवाइड करने की। ग्रोइंग पार्ट में पाए जाते हैं, लिविंग टिश्यू है। ठीक है, लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट है, अब्सेंट है तो कैसा होगा, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट। शेल वॉल कैसी है इसकी, थिन है। स्फेरिकल, ओवल और पोलीगोनल इसकी शेप होती है। वैक्यूल्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और डेंस साइटोप्लाज्म है। ओके, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, फर्स्ट क्या है, प्राइमरी, और सेकंड क्या है, सेकेंडरी। प्राइमरी में आपका आएगा एपिकल और इंटरकैलरी। क्या आएगा, एपिकल और इंटरकैलरी। सेकेंडरी में क्या आएगा, लेटरल। क्या आएगा, लेटरल। एपिकल कहाँ पाया जाता है, एपेक्स पे। ठीक है, एपिकल है, नाम से ही पता चल जाएगा कहाँ पाया जाएगा, एपेक्स पे। ये इस तरीके की आपकी शेप होती है, ऐसे डिवीज़न होते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या है आपकी इंटरकैलरी, ये क्या है आपका एपेक्स, और ये भी क्या है, ये जो रूट्स होती हैं ये भी क्या है आपकी एपेक्स हैं। ठीक है, और ये जो हिस्सा है वो क्या होता है, लेटरल होता है, ताकि विड्थ को इंक्रीज करे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी। प्राइमरी में आपका क्या है, एपिकल। तो फाउंड इन द टिप ऑफ द रूट एंड द शूट सिस्टम। तो इसका फंक्शन भी क्या होगा कि ये रूट और शूट सिस्टम की ग्रोथ में हेल्प करेगा। ठीक है, फिर है आपका इंटरकैलरी। इंटरकैलरी कहाँ पाया जाता है, इंटरनोड रीजन पे। ठीक है, अच्छा, फाउंड एट द बेस ऑफ द लीव्स, जहाँ पे पत्तियाँ ग्रो होती हैं उसके बेस पे पाया जाता है। तो ये क्या करेगा, स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करने का काम करेगा। फिर है आपका सेकेंडरी। सेकेंडरी आपका है लेटरल। ठीक है, लेटरल कहाँ पाया जाता है, तो मैंने कहा था ना जहाँ पे विड्थ इंक्रीज होगी। ठीक है, तो फाउंड इन द लेटरल पार्ट ऑफ द स्टेम, ये हमने इस तरीके से बनाया था। तो यहाँ जो है, यहाँ लेटरल होता है, क्या होता है, लेटरल। तो ये क्या करेगा, इसकी विड्थ को इंक्रीज करने का काम करेगा। अच्छा, तो हेल्प इन द इंक्रीज विड्थ एंड द गिर्थ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। ठीक है, लेटरल के दो पार्ट हैं, वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम का काम क्या होता है, ये डायमीटर को इंक्रीज करता है जब स्टेम की और रूट की। कॉर्क कैम्बियम का काम है, ये कॉर्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो एक बार बेसिक्स हमारा हो गया किसका, परमानेंट टिश्यू का है। एक बार जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं। परमानेंट टिश्यू के पास क्या है, डिवाइड करने की एबिलिटी है। ठीक है, ग्रोइंग पार्ट पे प्रेजेंट होता है, लिविंग है, लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, अब्सेंट है। कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है। शेल वॉल कैसी है, थिन है। शेप कैसी कैसी हो सकती है, स्फेरिकल, ओवल, पोलीगोनल। वैक्यूल्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। साइटोप्लाज्म है वो कैसा है, डेंस है। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को स्टार्टिंग में दो टाइप से डिवाइड करेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या है, एपिकल और इंटरकैलरी। सेकेंडरी में आपका क्या है, लेटरल। ठीक है, एपिकल कहाँ पाया जाएगा, एपेक्स पे, मतलब टिप ऑफ द रूट एंड द शूट सिस्टम। तो ये काम भी, इसका फंक्शन भी क्या है, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द रूट एंड द शूट टिप। सेकंड आपका क्या था, इंटरकैलरी। इंटरकैलरी कहाँ पाया जाता है आपका, फाउंड इन द इंटरनोड रीजन। कहाँ पाया जाएगा, इंटरनोड, जो बीच का रीजन है, मतलब जहाँ से लीव्स
ग्रो करती हैं उसके बेस पे। तो इसका काम है स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करना। उसके बाद आपका था लेटरल। लेटरल का काम क्या है कि ये विड्थ को या गिर्थ को इंक्रीज करेगा, तो डेफिनेटली कहाँ पाया जाएगा, लेटरल पार्ट पे पाया जाएगा। ठीक है, लोकेशन मैंने आपको बता दी थी कि इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इस एरिया में पाया जाएगा ताकि इसकी विड्थ को इंक्रीज कर सके। अच्छा, फिर है जो लेटरल था वो दो तरीके का, उसके भी दो पार्ट हैं, वस्कुलर कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम। तो वस्कुलर का काम है कि वो क्या करे, डायमीटर को इंक्रीज करे, और कोर्क कैम्बियम का काम है कोर्क की फॉर्मेशन करे। अब हम पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू। देखो, परमानेंट टिश्यू है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, कोई भी चीज़ पहले क्या थी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास क्या था, डिवाइड करने की एबिलिटी थी। अब वो परमानेंट हो गया, तो मतलब डेफिनेटली उसने कुछ ना कुछ किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया है। तो डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस ही क्या होती है, द प्रोसेस इन विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूज देयर पावर ऑफ डिवीज़न एंड बिकम परमानेंट टिश्यू। मतलब जो टिश्यूज़ हैं वो डिवाइड करने की कैपेसिटी को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ही यही है, लॉस्ट पावर ऑफ डिवीज़न। ठीक है, नेक्स्ट है ये लिविंग और डेड दोनों हो सकती हैं। डिफ्रेंशिएटेड शेल है, क्योंकि ये प्रोसेस ही कौन सी करती हैं, डिफ्रेंशिएशन वाली। थिक और थिन शेल वॉल, इसकी शेल वॉल थिक और थिन कोई से भी हो सकती हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, उसमें वैक्यूल था मे और मे नोट भी, लेकिन यहाँ क्या है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आर प्रेजेंट। इंटरसेलुलर स्पेस वहाँ पे क्या था, बिल्कुल ही एब्सेंट था, यहाँ पे है लेकिन क्या है, स्मॉल है। न्यूक्लियस स्मॉल इन साइज, वहाँ पे न्यूक्लियस कैसा था, लार्ज, यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा है, स्मॉल इन साइज। वहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन द लेयर्स। ठीक है, कि लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब परमानेंट टिश्यू के हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, फिर क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को पढ़ते हैं पहले। सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले हमारा क्या है, प्रोटेक्टिव। ठीक है, क्या है, प्रोटेक्टिव है। और सेकंड पार्ट क्या है, स्पोर्टिव है। तो पहले हम प्रोटेक्टिव को पढ़ेंगे कि वो कैसे प्रोटेक्ट करता है। चलो देखो, फर्स्ट है कोर्क। प्रोटेक्टिव के दो पार्ट हैं, कौन कौन से, कोर्क और एपिडर्मिस। ठीक है, कोर्क के बारे में पढ़ते हैं। कोर्क एक डेड शेल है जिसके पास कोई इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। कोर्क का ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कोर्क की शेल वॉल किससे बनी होती है, सब्रीन से बनी होती है। किससे बनी होती है, सब्रीन से। इट मेक, और ये जो सब्रीन है यही इसको क्या बनाता है, इम्परमिएबल बनाता है टुवार्ड्स वाटर एंड गैसेस। ठीक है, क्योंकि जो सब्रीन है वो क्या है, एक वैक्सी सब्सटेंस है जो क्या नहीं करता, इसको मतलब प्रोटेक्ट करता है, एक हार्डनेस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये पानी से और गैसेस से ख़राब नहीं होती। ठीक है, तो कोर्क एक डेड शेल है जिसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता, और वो किससे बनी होती है, सब्रीन से बनी होती है। वहीं सब्रीन इसके क्या बनाता है, इम्परमिएबल बनाता है टुवार्ड्स वाटर एंड गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है आपका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसकी, प्लांट शेल की। ठीक है, अच्छा, इट कंटेन्स वैक्सी लेयर इज कॉल्ड क्यूटिकल। तो एपिडर्मिस का भी क्वेश्चन आता है कि एपिडर्मिस की जो लेयर्स हैं वो किसकी होती हैं, वहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा, क्यूटिकल तो हम लेयर को बोलेंगे, लेकिन जो वैक्सी सब्सटेंस है जिसकी वो लेयर थी, वो सब्सटेंस का नाम है क्यूटीन। तो एपिडर्मिस की जो लेयर है वो किससे बनी होती है, क्यूटीन से बनी होती है। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड एक्सेस लॉस ऑफ वाटर। तो ये इसका फंक्शन क्या है, ये इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करेगा और ज़्यादा मात्रा में पानी को लूज भी नहीं करने देगा। ठीक है, तो एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट शेल की। ये एक वैक्सी सब्सटेंस से एक लेयर क्रिएट करती है, उस लेयर को बोलते हैं हम क्यूटिकल, और वैक्सी सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, क्यूटीन। इसका काम है एपिडर्मिस का कि ये क्या करता है, इन्फेक्शन से और एक्सेस लॉस ऑफ वाटर से क्या करती है, प्रिवेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्पोर्टिव। स्पोर्टिव में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा आपका क्या है,
इसका मेन फंक्शन, ये फंक्शन को लेके कई बार क्वेश्चन आता है कि पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज याद रखो। एक ये याद रखो कि शेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, अच्छा तो एक तो शेल वॉल किससे बनी है पैरेन्काइमा की, सेलुलोज से। इसका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड। कैसी शेल है, लिविंग शेल है। ठीक है, अनस्पेशलाइज्ड शेल है। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। अच्छा, कहाँ पाई जाती है, सॉफ्ट पार्ट में। लोकेशन भी पूछे जाते हैं, कहाँ पाई जाती है, सॉफ्ट पार्ट में पाई जाती है। ठीक है, अच्छा साइटोप्लाज्म इसके अंदर होता है। इसके ना कुछ पार्ट हैं फिर आपके। ठीक है, पैरेन्काइमा के जो फर्स्ट पार्ट है आपका कोलनकाइमा, यहाँ ये चारों ये पढ़ते हैं। देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, कोलनकाइमा। सेकंड है एरेन्काइमा। एक तो है कोलनकाइमा, एक है एरेन्काइमा, एक है स्टेलेट्स, एक है आइडोब्लास्ट। ठीक है, क्लोरनकाइमा जो है उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो किस काम आएगा, फोटोसिंथेसिस के। ठीक है, एरेन्काइमा का काम है एयर कैविटी प्रोवाइड करना या बायोन्सी देना। ठीक है, स्टीलेट्स का काम क्या है, ये हेल्प करता है इंटरनल एयर सर्कुलेशन में। ठीक है, मतलब गैसेस को एक्सचेंज करने में। रूट शूट सिस्टम के बीच में जो गैस एक्सचेंज होती हैं वो इसकी सहायता से होती हैं। आइडोब्लास्ट का काम क्या है, वेस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करना या स्टोर करना। ठीक है, तो स्टोर पिगमेंट्स एंड मिनरल्स एंड रिमूव वेस्ट। ठीक है, तो पैरेन्काइमा का खुद का काम है फूड को स्टोर करके रखना। इसके खुद के 4 पार्ट हैं, क्लोरनकाइमा, एरेन्काइमा, स्टीलेट्स और आइडोब्लास्ट। क्लोरन है तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। एरन से एयर कैविटी प्रोवाइड करेगा, बायोन्सी देगा। स्टीलेट्स क्या करेगा, एक रूट और शूट सिस्टम है उसमें गैसेज एक्सचेंज को क्या करेगा, सर्कुलेट करके रखेगा। ठीक है, आइडोब्लास्ट का काम क्या है कि वो पिगमेंट और मिनरल्स को स्टोर करेगा और एक्सेस वेस्ट को क्या करेगा, रिमूव करेगा। नेक्स्ट है हमारा अच्छा नेक्स्ट है हमारा कोलनकाइमा। कोलनकाइमा का सबसे पहले फंक्शन ही पढ़ते हैं। देखो फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, साथ में मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कैसा साइटोप्लाज्म है, डेंस साइटोप्लाज्म है। ये शेल वॉल सबकी याद रखनी है। अच्छा, कोलनकाइमा की शेल वॉल किसकी बनी है, पैक्टीन और सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, पैक्टीन और सेलुलोज की। ठीक है, वो पैरेन्काइमा कहाँ था, सॉफ्ट पार्ट में। तो कोलनकाइमा कहाँ है, फाउंड इन द लीव्स, यंग स्टेम्स। ठीक है, जो लीव्स हैं, यंग स्टेम्स हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल है तो क्या होगा, कहाँ पाया जाएगा, लीव्स और यंग स्टेम्स में। वो है कोलनकाइमा। अच्छा, कैसा है, लिविंग है। ठीक है, कैसा है, लिविंग है। वो अनस्पेशलाइज्ड था पैरेन्काइमा। कोलनकाइमा कैसा है, स्पेशलाइज्ड शेल है। इंटरसेलुलर स्पेस उस पैरेन्काइमा में प्रेजेंट था, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, मतलब मे और मे नोट बी वाला केस है। ठीक है, तो यहाँ देखो बेसिक सा करते हैं। कोलनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये एक लिविंग शेल है जो लीव्स और यंग स्टेम में पाया जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसकी शेल वॉल किसकी बनी है, पैक्टीन की और सेलुलोज की। किसकी बनी है, पैक्टीन और सेलुलोज की। नेक्स्ट है आपका स्केलेरनकाइमा। स्केलेरनकाइमा का आपका क्या है, ये एक डेड शेल है। ठीक है, और एक स्पेशलाइज्ड शेल है। इंटरसेलुलर डेड शेल है, इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, शेल वॉल किसकी बनी है, लिग्निन की। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, किसकी बनी है, लिग्निन की बनी है। लैक ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें क्या साइटोप्लाज्म की थोड़ी कमी होती है। इट प्रोवाइड हार्डनेस, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। ठीक है, कि जो भी चीज़ें हार्ड है, हार्ड कवरिंग है या फिर कोई मैच्योर स्टेम है, ठीक है, तो उन सब में क्या पाया जाता है, स्केलेरनकाइमा पाया जाता है। कोकोनट, हस्क ऑफ कोकोनट है, उसमें भी क्या है, स्केलेरनकाइमा है। तो इट प्रोवाइड हार्डनेस, क्या देता है, हार्डनेस और मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ठीक है, और ये बता भी दिया इसने कि फाउंड इन द मैच्योर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो 2 तरीके के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम का पढ़ते हैं सबसे पहले। जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू है या वस्कुलर टिश्यू है। तो वस्कुलर टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू दोनों हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है,
जाइलम ओनली जाइलम पैरेन्काइमा आर लिविंग, ठीक है, कि सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा है वही लिविंग होती है। इसका मेन काम क्या है, मिनरल्स को, साल्ट को और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम है। ये सिर्फ कैसे करती है, अपवर्ड मूवमेंट करती है। कैसे करती है, अपवर्ड मूवमेंट करती है। इसकी शेल वॉल किसकी बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है। याद रखना, ये शेल वॉल सारी याद करनी है कि कौन सा केमिकल है। तो जाइलम की जो शेल वॉल है वो किसकी है, लिग्निन की है। डू नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता, ठीक है। इसके कुछ पार्ट्स हैं वो पढ़ते हैं। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ये 4 इसके पार्ट हैं। इसमें सब डेड हैं, ठीक है, तीनों डेड हैं, सिर्फ एक ही है पैरेन्काइमा जो क्या है आपका लिविंग है, ठीक है। तो पैरेन्काइमा जहाँ भी आ गया उसका काम क्या है, हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड, स्टार्च एंड फैट। अभी अभी हम पढ़ के आए थे पैरेन्काइमा का काम क्या था, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। अच्छा, बाकी का काम पढ़ते हैं। ट्रैकिड्स का काम है साल्ट वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, इसका भी साल्ट वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन जहाँ जाइलम फाइबर आ गया वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्लोएम। ये क्या है, डेड है, ठीक है। ओनली जो फाइबर प्रेजेंट है वो क्या होता है, डेड होता है। ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। इसकी शेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी हुई है, और इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो किसकी शेल वॉल है,